में मध्य प्रदेश के 454 लोग फंसे थे, जिसमें से 421 लोग घर लौटे हैं। कुछ लोग रास्ते में हैं, वो भी आ रहे हैं। सुजालपुर में महिला सशक्तिकरण पखवाड़े का आयोजन। सेवानिवृत्त हेड नर्स मरियम्मा वर्गीस का किया सम्मान। नेकी की दीवार संस्था ने शॉल पहनाकर पौधे किए हुए। यूक्रेन में वतन लौटी खुशी के चेहरे पर दिखी खुशी। खुशी और परिजनों ने किया पीएम मोदी को धन्यवाद। खुशी ने कहा, मुझे गर्व है कि मैं भारतीय हूं। मंदसौर में मोबाइल फटने से मचा हड़कंप। मोबाइल रिपेयरिंग करते समय बैटरी फटने से हुआ बड़ा हादसा। बैटरी फूलने पर ग्राहक लेकर आया था मोबाइल शॉप। नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने यूक्रेन पर कहा कि यूक्रेन में मध्य प्रदेश के जैसी सूचना हमको हुए हैं, जिनमें से 421 लोग घर आ चुके हैं, कुछ रास्ते में हैं। शिवाजी से बात की गई है, वो भी आ रही है। यूपी में राहुल गांधी के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश में झूठा बोला है। उन्होंने कहा था कि 10 दिन में किसानों का 2 लाख का कर्ज माफ करेंगे, नहीं किया तो मुख्यमंत्री बदल देंगे। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार, बिना लेन देन के कुछ नहीं होता है वहां पर। अब मध्य प्रदेश में 25 साल तक कांग्रेस की सरकार नहीं आएगी। को थी हमारे पास में सूचना के आधार पर 454 लोग कुल यूक्रेन में मध्य प्रदेश के हमारे थे। उनमें से 421 लोग अभी तक अपने अपने घरों में आ चुके हैं। बचे हुए से भी संपर्क लगातार है, कुछ रास्ते में है। बाकी सभी लोग सकुशल हैं। जैसा उन्होंने मध्य प्रदेश में झूठ बोला था, वैसा ही झूठ एक और बोल दिया उनने। आप सबको ध्यान होगा, 2 लाख रुपए 10 दिन के अंदर किसान के माफ हो जाएंगे और नहीं माफ होंगे तो मुख्यमंत्री बदल देंगे। ये तीनों बातें देखो, एक वाक्य नहीं है, ये 3 झूठ है इसमें। 2 लाख रुपए 10 दिन में मुख्यमंत्री बदल दूंगा, जैसी सूचना हमको थी हमारे पास। सुजालपुर में एक सामाजिक संस्था नेकी की दीवार द्वारा महिला सशक्तिकरण पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इसी तारतम्य में संस्था के सदस्यों द्वारा शासकीय हॉस्पिटल की हेड नर्स के रूप में सेवा देकर सेवानिवृत्त हुई सिस्टर मरियम्मा नरगिस का घर पहुंचकर सम्मान किया गया। उनके द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्यों को प्रोत्साहन देते हुए नेकी की दीवार संस्था ने मरियम्मा सिस्टम को शॉल श्रीफल पहनाया और भेंट के रूप में उन्हें पौधा दिया और उनका सम्मान किया। इस दौरान नेकी की दीवार संस्था की ग्रीष्मा शाह, वीणा गोयल, शैलजा देशमुख, राजकुमारी अग्रवाल, परमजीत कौर, संध्या धारीवाल और तीव्रता शाही रही। सुजालपुर में सिस्टर मरियम्मा वर्गीस का सम्मान किया गया। महिला सशक्तिकरण पखवाड़े का आयोजन किया, जिसके तारतम्य में उनका सम्मान किया गया है। इस दौरान नेकी की दीवार संस्था की ग्रीष्मा शाह, वीणा गोयल, शैलजा देशमुख, राजकुमारी अग्रवाल, परमजीत कौर और संध्या धारीवाल और तीव्रता शाह भी मौजूद रहीं। चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। यूक्रेन में फंसी शाहजहांपुर की खुशी दुबे की घर वापसी से परिजनों में खुशी का माहौल है। परिजनों ने ढोल धमाके से बेटी का स्वागत किया। खुशी ने घर पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया और कहा कि मुझे गर्व है कि मैं एक भारतीय हूं। यूक्रेन में एमबीबीएस की पढ़ाई करने वाली खुशी ने वहां के मौजूदा हालात को बयां करते हुए कहा कि वहां के हालात बहुत दर्दनाक हैं। रूस द्वारा यूक्रेन पर की गई बमबारी और हमलों से काफी भयभीत हैं लोग। चारों तरफ बर्बादी हो रही है, लाशों के ढेर लगे हुए हैं, लगातार गोलीबारी हो रही है। न जाने अगले पल क्या हो जाए, कोई भरोसा नहीं है। हर तरफ सिर्फ बर्बादी का मंजर और चीख सुनाई दे रही थी। हमारे तिरंगे ने हमारी रक्षा की है और हम उसी की वजह से भारत लौट सके हैं। हमारा तिरंगा ही हमारी शान है। हम लोग बहुत खराब स्थिति में थे, सब लोग, सारे बच्चे, और बम वगैरह गिर रहे थे सब जगह। बहुत खराब स्थिति थी, पर
मोदी जी की सहायता से और इंडियन गवर्नमेंट की सहायता से और ज्योतिरादित्य सिंधिया, दीक्षित जी और सोलंकी जी और आपको रिपोर्टर्स वगैरह सब लोगों ने बहुत साथ दिया। पानी जो नल का पानी होता है वो गर्म कर करके किया है। जब पानी की कमी थी हम लोग का जूते वूते सब टाइट होते थे, कभी भागना पड़ता था बंकर में। बहुत परेशानी का तो बहुत सबने सामने किया है, पर खाना भी हमें ठीक से नहीं मिल पाता था। सारी बसों पे सब जगह इंडियन तिरंगा चलिए, लगा इस था, पर तो अधिक हमें जानकारी के लिए पिंटू सोनी हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं सुजालपुर से। पिंटू, एक छात्रा यूक्रेन से लौट कर आई है, क्या कुछ कहा उसने? किस तरह के हालात हैं घर में? परिजन कितने खुश नजर आ रहे होंगे? कैसा माहौल है वहां पर अभी? प्रियंका, मैं बताना चाहूंगा कि पिछले 10 दिनों से यूक्रेन में फंसे शाजापुर की खुशी दुबे शुक्रवार देर रात को इंदौर फ्लाइट से अपने घर वापसी की है। जिस तरह का माहौल उसके आने के बाद परिजनों में बहुत ही खुशी का माहौल है। इतना ही नहीं, परिजनों ने उसका ढोल धमाके से भरपूर स्वागत किया है और क्षेत्रीय सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी खुद उस खुशी की आगवानी करने के लिए इंदौर एयरपोर्ट पर शुक्रवार देर रात मौजूद थे। और वहां से आने के बाद खुशी ने वहां का जो पूरा घटनाक्रम साझा किया है। सबसे पहले जब खुशी से हमने बात की तो उसने सबसे पहले तो भारत सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देते हुए कहा है कि आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन। मतलब उसने कहा कि मुझे भारतीय होने पर बहुत गर्व है। खुशी ने वहां की जो मौजूदा स्थिति है, मौजूदा हालात है, उनको बयान करते हुए अपनी आप स्थिति सुनाते हुए वहां कहा कि वहां की जो परिस्थितियां, वर्तमान परिस्थितियां है, बहुत ही दर्दनाक है। रूस द्वारा यूक्रेन पर लगातार की जा रही बमबारी, गोलाबारी से वहां पे जो जितने भी भारतीय मूल के छात्र छात्राएं थे बहुत भयभीत थे, डरे हुए थे। उन्होंने जो मंजर देखा, चारों तरफ बर्बादी और लाशों के ढेर लगे हुए थे, लगातार गोलीबारी हो रही थी। ऐसे में अगले पल में पता नहीं क्या हो जाए, ये कुछ आशंकाएं खुशी के और उसके साथ जो लोग, जो छात्र छात्राएं जो भारतीय मूल के थे वहां पर फंसे हुए थे, उनके मन में बार बार ये शंकाएं कुशंकाएं हो रही थी। और इसी बीच ये सारी चीजें उसने कहीं ना कहीं आप बीती परिवार वालों के बीच और मीडिया के साथ साझा की। प्रियंका, चलिए पिंटू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। शाजापुर से हम आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर मंदसौर स्थित गरोड के माफ कीजिएगा, जहां पर यूक्रेन से एक छात्रा लौटी है जिसका नाम खुशी दुबे बताया जा रहा है। मंदसौर स्थित गरोड के मोबाइल दुकान में बड़ा हादसा हुआ, जहां मोबाइल रिपेयरिंग करते समय बैटरी फटने से हड़कंप मच गया। वहीं मौके पर दुकानदार ने वहां से भागकर अपनी जान बचाई। दुकानदार के अनुसार मोबाइल की बैटरी फूलने के कारण ग्राहक मोबाइल बदलवाने के लिए लेकर आया था, लेकिन बैटरी बदलने से पहले ही ये पूरा हादसा हो गया और पूरा मामला दुकान के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। एक और जहां सरकार द्वारा गांव को डिजिटल करने के लिए कई प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं, लेकिन क्या हो जब आजादी के 70 साल बाद लोग बूंद बूंद पानी को मोहताज हों। जी हां, मामला हम आपको बताने जा रहे हैं। यह किसी दूर दराज गांव का नहीं, बल्कि जिला मुख्यालय से कुछ दूरी पर बसे गांव रानीबाग टगरा का है। जिला प्रशासन की लापरवाही इतनी बढ़ गई है कि आम जन को पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं तक नहीं दे पा रहे हैं। जहां बच्चे, महिलाएं अपनी जान जोखिम में डालकर बूंद बूंद पानी लाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, गड्ढों में भरा गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। जबकि इस ग्राम में नल जल योजना की पाइपलाइन भी बिछाई गई है, लेकिन उन्हें इसका भी कोई सो नहीं मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि यहाँ के लोगों ने अपनी समस्याओं से जिम्मेदार अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को अवगत नहीं कराया है। कई बार इससे अवगत करा चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इनकी जो समस्याएं हैं आज तक इनका कोई समाधान नहीं हुआ। वहीं जिम्मेदार अधिकारी पूरे मामले पर कुछ भी बोलने से बचते नजर आ रहे हैं। नहीं है, सवेरे पानी भरना पड़ता है, इसलिए स्कूल नहीं आ पाते। कहाँ से पानी भरते, क्या दिक्कत होती है यहाँ ये दिक्कत है कि 1 साल से नल लगे हैं, पानी नहीं आ रहा है। इस गड्ढे का पानी भरते हैं और तालाब का पानी पीते हैं। खाज, खुजली और सर्दी जुकाम जैसी चीज़ें हो जाती है, बुखार चढ़ जाता है। नहीं, अब क्या करें, मजबूर हैं, इसलिए डर नहीं लगता। गिर चुके हैं, किसी के हाथ छिल गया, किसी का पाँव छिल गया, किसी के मुँह में लग गया। नहीं भैया, हम लोग बहुत परेशानी, रात में सो भी नहीं पाते कि सुबह पानी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हम लोग के बच्चे बीमार हैं, हम लोग बहुत मेहनत से पानी भरते हैं। ये गंदा पानी यूज करते हैं, तालाब से लाते पीने के लिए, छान छान के पानी भरते हैं। देखिए हमारे अस्पताल में बच्चे पड़े हैं, तबीयत खराब है। हम लोग को 1 साल से ज़्यादा परेशान है हम लोग पानी चाहते हैं। यहाँ पानी की कोई सुविधा नहीं है? कोई सुविधा नहीं है, लाइन पड़ी है, कोई सुनाई नहीं है इधर। पानी की बहुत समस्या है, बहुत परेशान है हम लोग। यहाँ 3 हैंडपम्प लगे हुए हैं, 2 में पानी नहीं आता, 1 में पानी आता है, सिर्फ 5 मिनट के लिए आता है, 1 ही डब्बा भर पाता है।
कभी कभी तो एक ही नहीं भर पाता है। कहाँ बड़े से पानी परेशान लाते हैं। फिर आप लोग? तालाब का यूज करते हैं पानी, कमलाबाई तालाब से यूज करते हैं पानी, लाते हैं नहाने धोने के लिए, पीने के लिए। और यहाँ पर पास में एक गड्ढा खोदा है, उसका पानी भी भरते हैं कपड़े वपड़े धोने के लिए, नहाने के लिए। क्या करें, बड़े परेशान हैं। चलिए, और इस पर अधिक जानकारी के लिए पन्ना से टाइगर खान हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। टाइगर, एक गांव है रानीबाग टगरा, जहां पर आज भी लोग 50 साल आजादी के 70 साल बीत चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी वहां के जो लोग हैं मूलभूत जो सुविधाएं हैं उसके लिए तरस रहे हैं। उन्हें पीने का पानी तक नहीं मिल रहा साफ। जी देखिए प्रियंका जी, मैं आपको बता दूं, ये पूरा मामला है पन्ना नगर के मुख्यालय के महज 2 से 3 किलोमीटर का, जो कि ग्राम पंचायत पुराना पन्ना के अंतर्गत रानीबाग टगरा ग्राम का है, जहां जो
लगभग 500 मीटर की दूरी पे जो तालाब है उस तालाब का पानी लोग यूज करते रहे हैं, लेकिन उसमें भी अब पानी नहीं बचा है, तालाब में भी नहीं बचा है। इसलिए गड्ढे का पानी यूज करने के लिए ग्रामवासी मजबूर नजर आ रहे हैं। कई जगह शिकायत भी की, लेकिन कोई इनकी सुनने वाला नहीं है। जी, ये कौन सी ग्राम पंचायत के अंतर्गत आता है टाइगर? ये जिला मुख्यालय से महज 1 किलोमीटर की दूरी पे पन्ना नगर से जुड़ा हुआ ग्राम पंचायत पुराना पन्ना है, जिसका एक मजरा है रानीबाग तगरा। तो रानीबाग तगरा चूंकि अब मुख्यालय से लगा हुआ है बिल्कुल, तो अभी नगर परिसीमन के दौरान इसको नगर पालिका क्षेत्र में सम्मिलित किया गया है। अब देखते हैं कि प्रशासन हालांकि इन पे क्या कार्रवाई करता है, कैसे इनको पीने के पानी की सुविधा मुहैया कराता है। जी, मतलब ये क्षेत्र अभी नगर पालिका के अंतर्गत आता है। जी, चलिए ठीक है टाइगर, बहुत शुक्रिया आपका। पन्ना से ये खबर बता रहे हैं जहां पर आजादी के 70 साल बाद भी आज भी लोग वहां पर मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। उन्हें पीने का पानी तक शुद्ध नहीं मिल रहा। आपने देखा कि किस तरीके से लोग इतने गड्ढे से, जहां पर कचरे का अंबार लगा हुआ है, वहां से पानी निकाल रहे हैं और इस तरीके के पानी को छान कर माफ कीजिएगा, उसे पीने के लिए उसका उपयोग कर रहे हैं, और जिसके चलते उनके बच्चे और लोग वहां पे बीमार हो रहे हैं बड़ी संख्या में, और होंगे भी क्यों ना। जिस तरीके से हम तस्वीरों में देख रहे हैं कि कितना गंदा पानी है, जो कि कपड़े या बर्तन की यूज में लाने लायक भी नहीं है, लेकिन उस पानी को लोग वहां पर पीने के लिए यूज कर रहे हैं, क्योंकि कोई दूसरा साधन ही नहीं है। अब वो करें भी तो क्या करें, मजबूरी है कि उन्हें इस तरीके से पानी को छानकर पीना पड़ रहा है। और लापरवाही कहा जाए कि प्रशासन की लापरवाही ये है जिसके चलते उन लोगों को इस तरह से जीना पड़ रहा है। आम जन को पानी की मूलभूत सुविधाएं तक नहीं मिल पा रही हैं, जहां बच्चे और महिलाएं अपनी जान को जोखिम में डालकर बूंद बूंद पानी लाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, गड्ढों में भरा गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। जबकि इस गांव में नल जल योजना की पाइपलाइन भी बिछाई गई है, लेकिन सिर्फ पाइपलाइन बिछा देने से पानी नहीं मिल जाता है, उसके लिए पानी होना भी चाहिए, लेकिन तालाब सूख चुके हैं और कोई स्रोत नहीं है पानी का, जिसके चलते आए दिन समस्याएं पैदा हो रही हैं, लोग परेशान हो रहे हैं, उन्हें पीने का पानी नहीं मिल रहा है, गंदा पानी पीने को मजबूर है, जिसके चलते उनके बच्चे बीमार हो रहे हैं और अस्पताल में भर्ती हैं। बैरसिया में के छतरी मंदिर पर चल रही भागवत कथा का समापन किया गया। यह कथा विवादित गौशाला की आत्म शांति के लिए की गई। आपको बता दें कि भागवत कथा में एक अनोखा अभियान भी जारी किया गया था, जिसके तहत गौ माता को राष्ट्रीय पशु और गौ हत्या से जुड़े हुए कानूनों को कठोर करने की मांग की गई, जिसको लेकर 1008 रक्त रंजित अंगूठे की छाप को प्रधानमंत्री मोदी को भेजा जाएगा। इस भागवत कथा में सहयोग देने वाले सामाजिक संगठनों और वरिष्ठ पत्रकारों का सम्मान भी किया गया। कथा के समापन पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। बैरसिया के बसई स्थित गौशाला में अभी कुछ दिनों पूर्व गौ माता के साथ जो भीषण अत्याचार किया गया और सैकड़ों की तादाद में गौ माताओं की लाश मिली, वहां पर उन्हीं गौ माताओं की आत्म शांति के लिए यहाँ बैरसिया के छतरी मंदिर पर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया। आज उसका समापन किया गया, जिसमें कि बैरसिया के सभी पत्रकार बंधु और समाज सेवकों का सम्मान किया गया। आज पूर्णाहुति में बैरसिया की जनता जनार्दन ने ये कसम खाई है कि गौ रक्षा के लिए वह अपने अपने घर में एक एक गौ माता का पालन अवश्य करेंगे। मंदसौर के शामगढ़ में एक कलयुगी बेटे ने अपने ही पिता की कुल्हाड़ी से सिर पर वार कर उन्हें मौत के घाट उतार दिया। पिता की हत्या की बड़ी वजह पीएम फसल बीमा की राशि है। दरअसल बीते माह मृतक पिता की लाश खेत पर पड़ी मिली थी, जिस पर पुलिस ने छानबीन के दौरान मृतक का बेटा ही उन्हें हत्यारा निकला, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया है और अब आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। थाना शामगढ़ के असावटी गांव में 28 तारीख को सूचना आई थी कि एक वृद्ध व्यक्ति जिनका नाम दुले सिंह है, वो अपने खेत पर रात को सो रहे थे, तो उनकी धारदार हथियार से हमला करके हत्या कर दी गई है। इसमें तुरंत ही धारा 302 के तहत प्रकरण दर्ज कर अपने मुखबिर तंत्र को एक्टिवेट किया गया था और गांव में जितने भी लोग हैं उनसे बातचीत का दौर शुरू हुआ। साथ ही साथ जो इनके परिजन हैं, इनके जो दोस्त यार हैं, उनसे भी संपर्क करना शुरू किया था। तभी के कथन
स्टेटमेंट जो है वो रिकॉर्ड करना शुरू हुए थे पुलिस ने। उसी दौरान हमें इनके सूचना मिली कि इनकी जो हत्या है वो इनके बेटे के द्वारा, गुमान सिंह के द्वारा ही की गई है। जब उससे हिरासत में लेकर सघन पूछताछ की गई तो उसने हत्या करना कबूल किया और हथियार जो कुल्हाड़ी से जिससे हत्या की थी वो उसने अपने खेत में छुपाना बताया। नरसिंहपुर प्रभारी मंत्री कुंवर विजय शाह सर्किट हाउस के कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां उन्होंने पत्रकारों से बातचीत की। वहीं पीड़िता की दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज न होने पर पत्रकारों ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं, जिसमें पुलिस अधीक्षक ने मामले को संज्ञान में लेकर आरोपी को जेल भेजने की जानकारी दी है। बता दें कि बीते दिन पीड़िता महिला स्टेशनगंज थाने में शिकायत दर्ज कराने पहुंची थी, लेकिन प्रशासन ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की थी, जिस पर पीड़ित ने जहरीला पदार्थ खा लिया था। वहीं पीड़िता ने थाना प्रभारी सहित स्टाफ के कुछ लोगों पर रिपोर्ट दर्ज न करने और प्रताड़ित करने के आरोप लगाए थे। क्या हुआ था जब रिपोर्ट लिखाने आप गए थे? रिपोर्ट लिखवाने गए थे, टीआई ने रिपोर्ट नहीं लिखी और हमसे बोल रहे थे कि तुम ऐसा बोलो कि हम रिपोर्ट लिखवाने नहीं आए हैं, हम पुलिस को गुमराह कर रहे थे और तुम अगर ऐसा नहीं बोलोगे तो हम तुमको भी जेल पहुंचा देंगे। तो सर हमने फिर ऐसा बोला कि हम रिपोर्ट लिखवाने नहीं आए थे और इन लोगों ने फिर एक पेपर में कुछ लिख के लाया था, इन लोगों ने पढ़ने नहीं दिया हमें और साइन करवाए थे। इसकी सब वीडियो रिकॉर्डिंग भी करी क्या? जी सर। आपने मना नहीं किया ये सब? मना करा था, वो मैडम बोल रही थी कि हम तुम्हें जेल पहुंचा देंगे। कौन सी मैडम, उनको पहचान? विनीता मैम थी सर। विनीता मैम? हाँ, वो जो इधर वो लगी रहती ना, वो लगी रहती है, उसमें हमने पढ़ा था उनका नाम। नेम प्लेट में नाम पढ़ा? हाँ, प्लेट में नाम। तो महिला थी, बाद में उनसे आपने बात नहीं करी कि मैडम ऐसा नहीं? सर वो खुद हमसे बोल रही थी कि तुम रिपोर्ट उठा लो करके, नहीं तो हम तुमको जेल पहुंचाएंगे। उसमें जांच कंप्लीट हुई, उसमें थाना प्रभारी की कार्रवाई के बाद भी कोई अगर स्टेशन थाने अंतर्गत एक महिला की रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही है, बलात्कार पीड़ित महिला, उसने जहर खा लिया और उसके बाद नरसिंहपुर कोतवाली थाने में मामला दर्ज हुआ। तो ऐसे टीआई के साथ कार्रवाई होनी चाहिए। महिला जैसे समय मुझे दे रहे हैं स्टेशन सीमाई गार्ड सस्पेंड हुआ है, उसको सस्पेंड हुआ है, थोड़ा सी कार्रवाई तत्काल जिसी जानकारी में आ रही है हमारे वरिष्ठ अधिकारियों ने कार्रवाई करी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक कार्यक्रम में बुधनी पहुंचे। इस अवसर पर उन्होंने 59,21,000 से अधिक विभिन्न कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया, जहां प्रशासकीय समिति के सदस्यों द्वारा मुख्यमंत्री का स्वागत किया गया। वहीं बुधनी की 63 लाडली लक्ष्मी ने तिरंगा ड्रेस पहनकर मुख्यमंत्री को 63वें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। रतलाम शहर के लोहार रोड पर दिन दहाड़े ठेला गाड़ी में चोरी का मामला सामने आया है। दरअसल ट्रांसपोर्ट पर ठेले से तेल के डिब्बे उतारे गए थे। इसी दौरान युवक डिब्बा लेकर 9-2-11 हो गया, जिसका वीडियो वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। रतलाम में गौ सेवा का अनूठा आयोजन रखा गया। गौ सेवा बहुत बड़ी सेवा है, जिसके चलते खेतलपुर गौशाला में गायों को 56 प्रकार के फल और हरी सब्जियों का भोजन करवाया गया, जिसको देखकर लोगों ने इस कार्य को सराहा। बता दें कि एक परिवार के दंपति अपनी 17 वर्षीय बेटी सहित दीक्षा लेने जा रहे हैं और इस दीक्षा ग्रहण करने की शुरुआत इस परिवार ने गौ सेवा के इस अनूठे आयोजन से की है। दीक्षा लेने के बाद यह परिवार आम जीवन से हटकर संतों की तरह जीवन यापन करेगा और केवल समाज के कल्याण के लिए ही कार्य करेगा। कोई भी नया आयोजन सभी के उत्साह के अंदर अच्छी एक वृद्धि करता है। आज का 56 भोग का आयोजन बस यही था कि जीव दया हमारा मूल सभी धर्मों का कर्तव्य है। सभी लोग जीव दया से जुड़े और जीव दया के अंतर्गत रहते हुए सभी मुक्त प्राणियों को हम जितनी यथाशक्ति मदद कर सकते हैं, जितनी उनकी सेवा कर सकते करें। और आज वो का आयोजन निमित्त मात्र दीक्षार्थी है, लेकिन उद्देश्य मात्र ये है कि सभी लोग अपनी शक्ति अनुसार कुछ समय जीव दया के लिए निकालें। वैसे इस कार्यक्रम का मुख्य प्रायोजन जीव मैत्री परिवार तो लगभग 365 दिन लगभग जिले की 5 गौशालाओं में 2000 से ज़्यादा गोवंश की रोज आहार सेवा करती है। रोज उठने के बाद नियमित हमारा यही संकल्प है कि कहीं भी सबसे पहले गौ माता को आहार करवाएं, उसके बाद हम भोजन करें। अभी हमारा यह कार्यक्रम का माध्यम बना हमारा साथी जो इस खेतलपुर गौशाला में जब कोई संभावना नहीं थी शहर से चारा लाना और इतनी सारी गायों का पोषण करना, उस समय हमारे जो अभी वर्तमान में दीक्षार्थी बनने जा रहे हैं वल्लभ भाई, उन्होंने एक स्वप्न उनका था, एक संकल्प था उनके मन में कि यहाँ पर हमारी गायों को रोज हरा चारा मिले। तो उन्होंने संकल्प को एक ताकत से पूरा किया। हमारे जीव मैत्री परिवार के जो फाउंडर मेंबर वल्लभ जी सकलेचा, जिन्होंने 15 साल पहले
ज्योमेत्री परिवार की नींव रखी थी, जिनका मात्र उद्देश्य जीव मात्र की सेवा करना है। उनका आगामी दिनों में दीक्षा की अंगीकार करने वाले हैं। उनकी विदाई के संदर्भ में उनके पूरे परिवार जो दीक्षा ले रहा है, उसी संदर्भ में आज खेतरपुर गौशाला में 56 भोग का आयोजन रखा गया है। खबर भारत में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अधिक अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबर भारत। नमस्कार। आपका पसंदीदा न्यूज चैनल खबर भारत MPCG 24/7 अब आप देख सकते हैं ग्रैंड गुम्बर टीवी नेटवर्क के चैनल नंबर 117। शिक्षा, सुरक्षा,